हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद सचिन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पासपोर्ट कैसे बनाएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना खर्चा लगता है और कहां कहां वेरिफिकेशन होता है और कितने दिन में स्पीड पोस्ट से आपके घर पे पासपोर्ट होम डिलीवरी होती है। तो मैं आपको सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहला कदम अपना रहता है तो डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट में मैच नेम, मैच सरनेम, मैच फादर्स नेम और मैच जन्म तिथि, सारी चीज़ें मैच होना चाहिए इसमें सबसे प्रथम। और यदि मैच नहीं होता तो आप उसे पहले अपडेट करवाएं और फिर पासपोर्ट की प्रोसेस करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस 30 जुलाई तक जो लग रहा था 1500 रुपये, और 30 जुलाई से जो भारत सरकार ने पासपोर्ट का रेट बढ़ाया 2500 रुपये हो गया। अब 2500 में आपको इतने 3 डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट लगाकर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है पासपोर्ट का। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको उसी दिन एक अपॉइंटमेंट मिलेगा 20 दिन के अंतराल में पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट जिले में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट का आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेंटर जाना है। डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऑफिस जाने के बाद आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले चेक होते हैं। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटो कॉपीज़ करवानी रहेगी, 2 फ़ोटो कॉपीज़, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2, और उसका वेरिफिकेशन होता है पहले अच्छे से। हाँ, जो भी ऑफिसर रहते हैं सबसे पहले आपके फिज़िकल सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो क्लिक होगी जो पासपोर्ट के अंदर आपकी जो लग के आएगी, डिस्पैच होगा उसमें, और फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर होगा डिजिटल। फिर उसके बाद आपके पूरे दोनों हाथ के फिंगर्स स्कैन होंगे। आपको सेम डे का ओरिजिनल आधार कार्ड डाउनलोड करके लाना है, रंगीन और फोटोकॉपी भी। आपका पुराना आधार कार्ड चलेगा नहीं वहाँ पे आपको न्यू आधार कार्ड डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट फोटोकॉपीज़ और एक सेट ओरिजिनल बना के वहाँ पे चेक होता है, और कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी अच्छे से काम होता है, कोई दिक्कत नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके करेक्ट होना चाहिए, नेम, सिग्नेचर, जन्म तिथि, फादर्स नेम, सारी चीज़ें सेम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ठीक पासपोर्ट वेरिफिकेशन होने के बाद वो फाइल पुलिस स्टेशन भेजी जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फ़ाइल आगे जाती है। फिर वहाँ पे पुलिस थाने में आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। शपथ पत्र 500 का स्टाम्प बनाकर उसका एफिडेविट करवा के लाना रहता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, निवासी प्रमाण पत्र, 2 गवाह। फिर वहाँ के जो थाना प्रभारी रहते हैं वो आपके स्टेटमेंट्स लेते हैं। आप क्यों जाना चाहते हो विदेश, पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हो, अभी तक आपका कोई अपराध तो नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिजिटल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिजिटल अपलोड होते हैं आगे, और वहाँ से फाइल कुछ दिनों में एसपी ऑफिस चली जाती है। फिर आपके पास फाइल नंबर, आपका फाइल नंबर जो रहता है, फाइल नंबर आपका आ जाता है। तो फाइल नंबर के माध्यम से आप आपकी स्टेटस देख सकते हैं कि पासपोर्ट कहाँ तक अपना बन चुका है और किस स्टेज तक पहुँच चुका है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद जो लोकल थाना रहता है जिसने आपका वेरिफिकेशन किया, वो थाना आपकी फ़ाइल को एसपी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस फॉरवर्ड कर देता है। फिर एसपी ऑफिस फॉरवर्ड करने के बाद आपकी फ़ाइल को एसपी ऑफिस से भी एक बार आपके पास कॉल आता है, और आपका वेरिफिकेशन एसपी ऑफिस के माध्यम से भी हो। ऐसा ना हो कि आपने लोकल थाने में जुगाड़ लगा कि आपने आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया, आप पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसपी ऑफिस से सिंपली क्रॉस चेक होता है, बाकी ज़्यादा कोई फाइल प्रोसेस वगैरह नहीं होती, ना जाना पड़ता आपको, खाली क्रॉस चेक होता है। कॉल आता है, उसमें आपको सारी चीज़ें बताना रहती है, डिटेल अपनी वो चेक कर लेते हैं आपका आधार नंबर से, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह जो भी आपराधिक मामले हैं। फिर एसपी ऑफिस का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद फाइल आगे ट्रांसफ़र कर दी जाए सारी जगह से। पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होने के बाद फिर पासपोर्ट को प्रिंट होने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पासपोर्ट का लेमिनेशन होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस छोटी छोटी होती है। उसके बाद पासपोर्ट की क्वालिटी चेक होती है। फिर उसके बाद पासपोर्ट डिस्पैच होता है। फिर पासपोर्ट 1 से 3 दिन में आपके पते पे स्पीड पोस्ट से डिलीवर हो जाता है। तरह से पासपोर्ट की प्रोसेस होती है, कोई ज़्यादा कठिन प्रोसेस नहीं। आपके 3 डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर रखना, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट। उसके अलावा आपको किसी चीज़ की मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। पासपोर्ट में शुरू से आखिरी तक का जो खर्चा रहता है वो रहता है 3 से 4 हज़ार रुपये लगभग लगता है। फाइनली पासपोर्ट घर आ जाता है। आपको पासपोर्ट बनवाना हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर रखो, नाम, सरनेम और जन्म तिथि और पिता का नाम, 4 चीज़ें आप क्लियर रखो, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भूटान थी
और भूटान का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। तो आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हो कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।